हम तो चाहेंगे बीजेपी सरकार बने। बेहतर चुनने का विकल्प होना चाहिए ना। बेहतर कौन? यही तो सवाल। बेहतर ये है आरजेडी है बेहतर। हम बिहारियों जो बाहर में 80 लाख बिहारी बाहर में अभी पलायन कर चुका है, उसके लिए कोई काहे न सोच रहा है। तो क्या जंगल राज था या ऐसी हवा हवाई हो गया? पहले था लालू जी के सीजन में था जब सब फैक्ट्री को बंद कर दिया। बिहार के चुनावी वैतरणी में किसकी नैया पार लगेगी और किसकी नैया बीच मझधार में डगमग डगमग डोलेगी, यही पता लगाने की कोशिश करते हुए आज हम उस विधानसभा सीट पर पहुंच चुके हैं जिस सीट ने पूरे बिहार को कांग्रेस का आखिरी मुख्यमंत्री दिया था। ये वही सीट है जहां से अब जो कांग्रेसी मुख्यमंत्री रहे उनके बेटे बीजेपी की तरफ से, जेडीयू की तरफ से मंत्री हैं। हम बात कर रहे हैं झंझारपुर सीट की। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं अक्षय विनोद शुक्ला आपके साथ और आज इस बोट से हम शो की शुरुआत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये सिर्फ बोट नहीं है, ये लोगों की मजबूरी है, ये लोगों का एक रास्ता है, ये लोगों की जीविका है और ये लोगों की उम्मीदें हैं। दरअसल इसी बोट के ज़रिए ही गांव के लोग फसल काटने भी जाते हैं, गांव के लोग स्कूल के लिए भी आते हैं, गांव के लोग लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए वोट देने के लिए भी जाते हैं और जीवन की तमाम चीज़ें इस वोट के ज़रिए होती हैं। सपना पुल का भी देखा गया, लेकिन इस बार किस सपने पर कितना भरोसा है पब्लिक ही बताएगी। आइए बात की शुरुआत करते हैं। क्या नाम है आपका? परमेश्वर। हाँ, परमेश्वर राम। अरे परमेश्वर भरोसे तो पूरी दुनिया चल रही है, हैं? राम जी और परमेश्वर जी। तो यहाँ काम कैसा चल रहा है परमेश्वर जी? काम तो देखते हैं, हम लोग काम करते हैं, जब 9 से इधर जाते हैं टप करके, फिर 9 से इधर आते हैं। बच्चा लोग जितना आता है पढ़ने लिखने के लिए, उन लोग को भी बहुत दिक्कत होता है। उस पार जाता है पढ़ने के लिए, फिर इस पार आता है, पढ़ करके घर जाता है। तो ये सरकारी नाव है क्या? सरकारी नहीं है, ये प्राइवेट नाव है। गांव वाला लोग सब मिल करके बनाए हुए हैं हम लोग। हाँ, देखिए गांव के लोगों की जागरूकता। बहन जी आपके पास में आ रहा हूँ, आप कहाँ जा रहे हैं? आप शर्मा के। अच्छा इधर बताओ, ये एक बार ये तो दिखा दो, आप क्या लेकर जा रहे हैं? हाथ में क्या है? क्या है दीदी आप बताओ? हाथ में हाँसू या धान कट जाए छी। धान काटने जा रहे हैं? हाँ, घास ले जाए छी। उसके बाद काट के आने के बाद तब माल के खिबै छी। इसी में हाँ, तही पर जाए छी अबै छी। एक ही रास्ता है क्या यहाँ पर? रास्ता एके रास्ता बस। यहाँ पे 20 साल से जो है मिट्टीकरण चेक हो करके जा रहा है, जो पुल बनेगा इस बार भी चेक करके गया जो पुल बनेगा। यहाँ बाद में भी पीडब्ल्यू का रोड बना हुआ है, रोड जो है आपका हाईवे तक गया हुआ है, इस बार भी देख करके गया। लेकिन यहाँ पे पुल का कोई भी निर्माण चालू नहीं कर रहा। कोई भी नेता आता है इलेक्शन टाइम में वोट मांग करके जाता है, उसके बाद कोई सुविधा नहीं यहाँ पे। आप सब आप भी उधर ही जा रहे हैं क्या? जी हाँ, मैं उस साइड ही जा रहा हूँ, इन लोगों से मिलने आया हूँ। मैं एक्चुअली प्रचार में आया था अभी। अच्छा, पॉलिटिकल पार्टी से हैं? जी हाँ, कौन मैं सी? जन सुराज से हूँ। फिर तो अपने वोटर से मिलने के लिए नाव के सहारे जा रहा हूँ। तो सोचिए कितना विकास हुआ है बिहार में। बहुत बढ़िया। तब पे सपने तो आप लोगों ने भी दिखाए होंगे कि पुल बना देंगे, आसान हो जाएगा। पुराने वाले नेताजी और आपके नेताजी दोनों में अंतर क्या रहेगा? जनसुराज कभी हवा हवाई बात नहीं करती है, मुद्दों की बात कर रही है और तथ्यपरक बातें करती हैं। ये मुद्दा के हवा हवाई बात तो उन्होंने किया है। चीनी मिल बंद हो गया, गन्ना मंत्री कौन थे? वर्तमान विधायक नीतीश मिश्रा। आपदा प्रबंधन मंत्री कौन थे? नीतीश मिश्रा। देखिए किस तरह की आपदा, बाढ़ की विभीषिका अभी भी बनी हुई है। ग्रामीण विकास मंत्री कौन थे? वर्तमान विधायक नीतीश मिश्रा। देखिए ग्रामीण क्षेत्र में विकास हुआ है। महिलाएं आज भी अभी उद्योग मिनिस्टर हैं, अभी उद्योग मंत्री हैं। तो बताइए कितने का रोजी रोजगार मिल रहा है झंझारपुर क्षेत्र में? हवा हवाई बात तो वो कर रहे हैं। ये हमारे सामने तस्वीर बदल रही है। लोग जो है गाय का चारा, धान वान सब लेकर आ रहे हैं और एक ही रास्ता है, वो ये नाव है। देखिए तमाम औरतें यहाँ पहले सेटल हो जाएं, फिर इनसे बात करते हैं। अच्छा, आप लोग कितने बजे गए थे इधर? हम यार 12 बजे तब से लेके अब तक काम कर रहे थे? हाँ, नाव ले आबि के बैठल रहे छे, पेरा तकत रहे छे। आ पुला जे रहते तो लोग पेरा तक देखी जेते। अच्छा, पुल थोड़ा आप क्या बोल रहे थे अम्मा, ये बताओ। आप बहुत बड़े गुस्से में। गोसा मचे पुल देला धार में कहती जल्दी पुल होती। मिथिला की धरती के लिए कैसे लोगों की जुबान में सिर्फ रस प्यार का छिपा होता है, ये भी आप पहले इस गाने की 2 पंक्ति से सुनिए। मैथिली में बहुत अच्छा कवि ने लिखे हैं
हे जनक किशोरी मोरी भेल बहिनिया है मिथिला के नाते। हे राम जी पहुन माँ भेलखिन मोर हे मिथिला के नाते। हो राम जी पहुन माँ भेलखिन मोर हे मिथिला के नाते। सिया सुकुमारी हमर प्राण हूँ से प्यारी है मिथिला के नाते। मिथिलावासी अपना बेटी को यानी सीता स्वरूपा बेटी को प्राण से भी ज़्यादा मानते हैं। हे सिया सुकुमारी हमर प्राण हूँ से प्यारी है मिथिला के नाते। प्राण धन कौशल किशोर हे मिथिला के नाते। बात है, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। मैं चाहूंगा कि मिथिला की धरती में किस तरीके से प्यार बसता है और मिथिला की धरती में कैसे लोग हर बेटी में माँ सीता को खोजते हैं, ये आपने बताया। आपका शुभ नाम? मेरा नाम अरविंद सिंह। और ये वही अरविंद सिंह है जो एक बड़े जाने माने लोक गायक हैं, जो कई भाषाओं में गाते हैं, जिसमें मैथिली, भोजपुरी और हिंदी भी। हिंदी। अच्छा, इस पे आपसे तो हम बतियाएंगे। इनका शूट चल रहा था तो हमने इन्हें पकड़ लिया है और हमने सोचा कि जब पोल खोल रहे हैं तो भाई थोड़ा रस तो उसमें घोल ही सकते हैं ना, वो रस जो मैथिल भाषा से जुड़ा हो। तो अभी आपको हम जाने नहीं देने वाले हैं, लोगों से बात करेंगे और बीच बीच में आपको परेशान करेंगे। ओके ओके, कोई बात नहीं। चलिए, तो अब पोल खोल में जब भाई मिथिला की धरती पे हैं तो लोगों से पूछते हैं कि इस चुनाव को लेकर, जब पहला फेज हो चुका है, दूसरे फेज में उनकी बारी आनी है, तब क्या होगा भैया? बोलिए क्या होने वाला है? पहला फेज तो हो गया ना पूरे बिहार में। हाँ, उसके बाद क्या तस्वीर दिख रही है इस बार? हम तो दरभंगा जिला से हैं। अच्छा, हाँ। तो यहाँ घूमने आए हैं? घूमने आए हैं। मिथिला हाट है मजेदार जगह। मजेदार जगह है। अकेले आए हैं? नहीं, 4 आदमी आए हैं। अच्छा, हाँ, दरभंगा जिला से आए हैं। और किसी को छुपा के तो नहीं लाए हो? नहीं, छुपा के नहीं लाए, 4 आदमी घूमने के लिए आए हैं। हाँ। तो क्या लग रहा है दरभंगा में जो हुआ उसका वोटिंग परसेंटेज इस बार गिरा बढ़ा? नहीं, गिरा है, बढ़ा है। कुछ परसेंट बढ़ा बढ़ा है। है। तो पहले से ना कुछ परसेंट हम लोग तो फर्स्ट टाइम ही आए थे वोट डालने के लिए। फर्स्ट टाइम आए हैं? कहाँ से आए हैं? दिल्ली से आए हैं। अरे क्या बात है यार। देखिए, ये वो वोटर हैं जिनका मुद्दा पूरे चुनाव में उठा है इस बार। हाँ, उठा है, इसलिए फर्स्ट टाइम आए हैं हम लोग। चलो इस बार वोट डालते हैं, नहीं तो पहले तो हम लोग। क्या लग रहा है इस बार जो ये मुद्दा उठा विजिटर्स का या बाहर जाने पलायन का? हाँ, ये प्लान वाला मुद्दा जो है, इसके लिए हम लोग ये असर दिख रहा है इसका? बहुत असर। लेकिन झंझारपुर पे एक बार बात करते हैं, क्योंकि नीतीश मिश्रा यहाँ से रहे और एक बार फिर से पहले तो ये हुआ कि आरजेडी, सीपीआई ये सीट महागठबंधन में बहुत ज़्यादा रही। इस बार सीट को लेके क्लियरेंस जो है वो लास्ट मोमेंट पे ही इसमें हुआ था। तो फायदा किसको? फायदा देखिए इस बार जहाँ तक हमारी समझ से लग रहा है, और बीजेपी के तरफ जो है ये ज़्यादा रुझान देखने को मिल रहा है। दरभंगा भैया उद्योग मंत्री रहे, उद्योग की मुद्दे पर ही लपेटा गया इस बार तो नीतीश सरकार को भी और नीतीश मिश्रा जी को भी। अब कहाँ दिख रहा है? यहाँ तो बेरोजगारी दिख रहा है। तो दूर करेंगे ना, बिहार पकड़ चुका रफ्तार। 20 साल में कहाँ दूर हुआ भाई? सिर्फ रोड पर चलने से नहीं होगा, 5 किलो अनाज से नहीं ना पेट चलेगा, रोजगार चाहिए। कौन दे सकता है? कौन देख सकता है? अगली सरकार को देखेंगे। अगली कौन सी होगी? तेजस्वी। देश में अगर एक ही सरकार हो जाए तो उसका अपोजिशन में तो कोई उस हिसाब का होगा नहीं। फिर बेहतर चुनने का विकल्प होना चाहिए ना। बेहतर कौन? यही तो सवाल। बेहतर ये है आरजेडी है बेहतर। अरे जंगल राज याद दिलाते हैं वो। कैसे जंगल राज आप कह सकते हो? कैसे कह सकते हो आप, ये बताओ। आप पूछ रहे हो ना मेरे से। आप सर कहाँ से? हम तो सकरी से हैं। बिहार से ही ना? ये सकरी तो पाई झंझारपुर के बाजू में। तो क्या जंगल राज था या ऐसी हवा हवाई हो गया? पहले था लालू जी के सीजन में था, जब सब फैक्ट्री को बंद कर दिए। कौन जी लालू जी बंद किए। हमारे बगल में चीनी मिल सकरी में वो बंद कर दिए, लोहट मिल बंद कर दिए। तो नीतीश जी चालू काहे नहीं करवाए? इतने कमजोर मुख्यमंत्री हैं क्या? वही ना, आप लोग हम विचार चालू करवाएंगे ना। हम लोग सरकार बनेगी तो अब चालू करवाइएगा। 20 साल तो बीत गया। आपने किसने यस जोर से बोला था? आपने? मैं बोली थी। हाँ, किस लिए बताओ? इसलिए गरीब का पैसा लूट कर गरीब को ही दिया जा रहा है। ये कौन सी सरकार की नीति हुई? हम लोगों से लूटा जा रहा है, फिर दिया जा रहा है, मूर्ख बनाया जा रहा है। गरीबों की कौन सोच रहा है? आरजेडी सोच रहे हैं।
तेजस्वी यादव सोच रहे हैं। पक्का? हाँ। तेजस्वी यादव में हमेशा कहते हैं ना, पुत्र में पिता की झलक होती है। तेजस्वी में पिता की झलक है? जरूरी नहीं है, जो जिसका पिता जैसा होता है पुत्र वैसा ही हो। ये अम्मा बोले। हाँ, हर घर के एक आदमी को अगर चुन ले, पूरा परिवार को नौकरी कहाँ से देंगे वो बताइए? पूरा देश में आदमी एक। वो तो कह रहे हैं 17 महीने में जैसे दिए थे वैसे ही देंगे। जैसे नीतीश बाबू आपको 10,000 10,000 रुपए दिए। अभी तक जो है सो रोड, सड़क, बिजली, जब तक बिना बिजली का फैक्ट्री तो नहीं चल सकता है। तो वही सब सुधारने में लगे थे अभी तक नीतीश कुमार जी। अब आगे फैक्ट्री लगाएंगे। हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर आपको लगता है कि बहुत सारी बातें कही गई, हुआ कुछ? देखिए, जो बात होती है, कुछ ना कुछ तो बात उस पे यथार्थ पे आती है। और रहा बात जो भोजपुरी में जो अश्लीलता के लेकर के मुद्दा, ये मुद्दा है। कोई निरहुआ होते हैं तो वो घेरते हैं खेसारी को। कभी उधर से मनोज तिवारी हैं और रवि किशन हैं, कह रहे हैं कि भैया खेसारी तो फेस हैं भोजपुरी में अश्लीलता के। आपको भी लगता है? देखिए, एक बात तो है, खेसारी भाई ने जितना गाना गाए हैं उसमें अक्सर जितना हिट सॉन्ग है उसमें ज़्यादा अश्लीलता नहीं कहनी चाहिए, लेकिन ठेठ भाषा में कुछ उघार पुघार जरूर किए हैं जो बेहतर हो सके। लेकिन मैं चाहूँगा आप मुझे सुनाइए, हमारे जो दर्शक हैं जो बिहार के बाहर से भी हैं, उनको भी तो पता लगे भोजपुरी कितनी मीठी और कितनी शालीन है। देखिए, हम तो वैसे मैथिली में बेहतर गाते हैं, लोगों ने ऐसा माना है। और हम एक गाना भोजपुरी में जो प्रभु परदेसी जी गोपालगंज के थे, हमारा आवाज़ सुन के हमको गाना भेजे और हम वो गाना गाए। कौन सा गाना, एक बार सुनाइए। जब मैया के राजा दशरथ जी से राम वनवास के लिए वरदान ले रही हैं। ओह, ये बहुत करुणा वाला सॉन्ग है ये। मांग लो वरदान ऐसन, अरे पागल कैलू मतिया, बतिया बूझत नहीं खो के तोहार मर ले बमतिया, अरे बतिया बूझत नहीं खे। देखिए, मतलब राजपाट भी ले लो, सब कुछ ले लो, लेकिन ये वरदान मत मांगो जो मेरा राम हमसे दूर चला जाए। ये थी त्रेता युग की बात। लेकिन अभी क्या है, राजपाट के लिए तो सारा द्वंद छिड़ा हुआ है। आप कहाँ से आई हैं? हम लदनिया से आए हैं, जयनगर तक। यहीं जयनगर से है। तो इस बार जैसे आप जैसी महिलाएं क्या सोचकर नया बिहार चुन रही हैं? जन स्वराज को चुन रहे हैं सर। अरे वाह, जन स्वराज के बहुत ये समर्थक मिल रहे हैं। जी, हम लोग का, क्योंकि अभी बाहर का जो है प्लान, कोई फेस्टिवल होता है, छठ पूजा में आने के लिए बहुत तकलीफ होता है, इसके लिए इस बार ये आवाज़ उठाया है। बताना चाहते, देखिए भैया, पहले बिहार में 15 साल जो जंगल राज था, उस जंगल राज में पूरा हर जगह खड्डा ही खड्डा था, जिसको भरने का काम नहीं। अभी जो वर्तमान सरकार है नीतीश कुमार जी और डबल इंजन की सरकार हमारे मोदी जी द्वारा किया गया बिहार को। लेकिन एक सवाल, अरे इतना 15 साल आप गड्ढा ही भरते रहेंगे क्या? नया गड्ढा हो जा रहा है? सर मैं बता रहा हूँ, जहाँ पे आपको कुछ नहीं था, जहाँ पे किसी भी गांव में आप जाते, आपको कहीं पे सही से चलने का एक आर की तरह रोड था। अभी आप किसी भी गांव में चले जाइए, गली गली में, घर घर में रास्ता बना दिया गया है। लेकिन जहाँ घर घर में पहुँचाया गया। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम गणेश कुमार झा हुआ। झा जी, एक बात बताइएगा, मतलब जहाँ रोड तो बना दिया गया, पुल कहाँ बना? जहाँ नदी है पुल बह गया। अभी 22 किलोमीटर का पुल, सबसे बड़ा पुल बिहार में बन रहा है, जो कि कोसी नदी में बन रहा है। और जो आदमी अभी इधर से सुपौल सहरसा जाने में जिसको 5 घंटा लगता था, अभी 1.5 घंटा में इधर से सुपौल सहरसा पहुंचेगा आदमी। भाई साहब, जब आप पब्लिक से बात करेंगे तो वो हर मुद्दे पर जी खोल के बोलती है और नेताजी की तो पोल खोलती है। लेकिन जाते जाते मैं चाहूँगा मिथिला में जो मिठास है, एक बार फिर से भजन सम्राट अरविंद जी जब हमारे साथ है, तो अरविंद जी उसी के साथ जाना बेहतर होगा। क्या सुनाएंगे? देखिए, हमारे मिथिला में 2 पद्धति की गायन बराबर मानते हैं मिथिलावासी, जिसमें एक राम भगवान
जिनका विवाह गीत ये तो विश्व विदित है। और दूसरा मेरे शंकर भोला बाबा जिनका मैथिली पद्धति से ही उनको विवाह में गाली दिया जाता है, उनको भी बहुत हास्य प्रयास हुआ है। अरे भाई ये तो मिथिला की खासियत है। एक प्रेमी जी हमारे सहरसा निवासी, उनका रचना बहुत ही प्यारा रचना। जब हमारे बाबा बाराती लेके आए हैं तो सखिया लोग सब भाग रही हैं। हाँ, सखी सब गेली परा बर देखी बसहा सबरिया। बसहा से आए हैं बाबा। सखी सब गेली परा बर देखी बसहा सबरिया। कारी केहन छै गेदार, इतना दुल्हा कारी लग रहे हैं। कारी केहन छै गेदार लागे जेना भादबू अनहरिया। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए भी और ये मिठास हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए भी। आज की खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। आपसे फिर किसी चुनावी माहौल में किसी नई जगह पर नए लोगों के साथ होगी मुलाकात। आप बने रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ।